सो वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन। आज हम शुरू करेंगे। टुडे इज द 29th ऑफ जून 2023। माई सेल्फ ज्योति प्रकाश। हमारा करंट अफेयर सेशन शुरू हो जाएगा। ये हमारा थर्ड क्लास हो जाएगा, सेशन 3 हो जाएगा। सारे बच्चे चैनल को जिसने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, करते चलिए। हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सारे बच्चे जिनको भी ओके करंट अफेयर करना है यहाँ से आप करिए। सारे इंफॉर्मेशन बहुत ही बेनिफिट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से आप पढ़ते चलिए एंड जल्दी से जल्दी सक्सेस पा जाइए। आगे बढ़ेंगे। यू कैन सी हियर दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इट इज ऑल अबाउट योर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इंडिया में अभी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारे ट्रेन होंगे उनको इनागोरेट कर चुके हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। यहाँ पे इनागोरेट कहाँ पे हुआ है ना? भोपाल, मध्य प्रदेश। आपको पता होगा मध्य प्रदेश का कैपिटल सिटी भोपाल होगा एंड मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन स्टैटिक, बेसिकली जो एसएससी एग्जाम होगा आगे बहुत बेनिफिट होगा। एसएससी सीजीएल हो गया या फिर एमटीएस हो गया या फिर ओएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे पूछा है इंडियन रेलवे जो होगा इसका हेडक्वार्टर कौन सा जगह हो जाएगा? न्यू दिल्ली या फिर आपका मुंबई या फिर आपका पुणे सिटी एंड लास्ट वन इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं आपका सही आंसर क्या होने वाला है। आंसर हम दिल्ली के साथ जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट योर राइट आंसर। दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा इंडियन रेलवे का। वहीं से शुरू करते हैं इंडियन रेलवे। पॉइंट में ऐड कर लेता हूं। इट इज ऑल अबाउट योर इंडियन रेलवे। ओके। इंडियन रेलवे जो होगा इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिल जाएगा? हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। ये पॉइंट मैंने अभी अभी बताया है जो कि हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे में जो जोन होंगे। ओके। स्पेसिफिकली जोन में डिवाइड कर चुके हैं क्योंकि हमारा रेल नेटवर्क जो है बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसको ऑर्गेनाइज वे में ठीक है उसको उसका जो काम होता है उसको कंडक्ट करने के लिए हमने जोन में डिवाइड करके रखा है। टोटल 18 जोन हो जाएंगे। 18 जोन आपको इंडिया में मिलेगा। कभी कभी आपको 19 जोन में दिखाई देगा। ठीक है। आप याद रखिए 18 जोन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उन उन जो जोन होंगे उनको हमने डिवीजन भी कर लिया है। ओके। डिवीजन कितने सेक्शन में किया है ना? 60 सेक्शन में इनको डिवाइड कर चुके हैं। उसी तरीके से इंडिया का जो रेलवे होगा, पहला रेलवे। ओके। फर्स्ट ट्रेन कब चला था ये भी याद कर लीजिए। स्टैटिक वाइज आपको इंपोर्टेंस हो जाएगा। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्ट का चैप्टर जो होता है उसी तरीके से एसएससी वाले एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। 1853 में पहली बार इंडिया में रेलवे चला था। कहाँ पे ना? मुंबई, मुंबई टू थाने। ओके। मुंबई टू थाने चला था। ये पॉइंट आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सो चलिए और बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे जो होगा इसका जो पोजीशन होगा एशिया में। एशिया में जो नेटवर्क बेस में होगा सेकेंड रेल नेटवर्क में आ जाएगा कौन सा रेलवे ना? इंडियन रेलवे। ओके। एशिया को अगर हम काउंट करें रेल नेटवर्क में सेकेंड पोजीशन में इंडिया आ जाएगा। उसी तरीके से अगर बात करें वर्ल्ड रैंकिंग की, वर्ल्ड रेल नेटवर्क के बारे में, इंडिया का रैंक 4 हो जाएगा। कौन सा रैंक हो जाएगा इंडिया का ना? 4 हो जाएगा। टॉप जो 3 होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए रैंक 1, रैंक 2 पे आपका आ जाएगा रसिया, सभी को पता होगा।
ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा कंट्री है। एंड इंडिया के अलावा एशिया में जो फर्स्ट पोजीशन में रेल नेटवर्क होगा चाइना, सो ऑब्वियसली चाइना हो जाएगा आपका वर्ल्ड रैंकिंग में थर्ड, लेकिन एशिया में पहला वाला। और हाईएस्ट रेल नेटवर्क कहाँ पे मिलेगा ना, चाइना में मिलेगा। ठीक है, सो यहां से बात कर लेते हैं ऑल अबाउट योर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ऐसा नो, सो हमारा पहला फ्रेमिंग हो गया इंडियन रेलवे के बारे में हमने जाना। फिर हम बात कर लेते हैं वंदे भारत। सो वंदे भारत एक्सप्रेस, सो वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कुछ पॉइंट हम लिखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। सो ये भी आप पॉइंट आउट कर लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं वंदे भारत जो होगा, इसका पहला फर्स्ट मैन्युफैक्चर, फर्स्ट मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ था ना, चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। एंड इसका जो कॉस्ट था, इसका कॉस्ट टोटल 100 करोड़ का कॉस्ट था, ये आपको याद रखना होगा। फिर हम बात कर लेते हैं इट इज ए सेमी हाई स्पीड ट्रेन, इसका जो कैटेगरी होगा सेमी हाई स्पीड ट्रेन। एंड इसका एक दूसरा भी नाम है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, ट्रेन 18, ट्रेन 18 इसका दूसरा नाम होगा। इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगा ये भी आप पॉइंट आउट कर लीजिए, मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर, ये आपका मैक्सिमम स्पीड में जाने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो भी वंदे भारत ट्रेन मिलेगा सभी में आपको कवच मिल जाएगा। ओके, क्या मिल जाएगा, कवच। कवच हमने वीकली सेशन में भी पढ़ा है, सो सभी को पता है, दैट इज द ट्रेन collision अवॉइडेंस सिस्टम। क्लियर, सो ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुका है। सो मुझे कमेंट सेशन में बताते चलिए क्लास कैसा लग रहा है, क्लास का कीवर्ड को हम जो डिस्कस कर रहे हैं अच्छा क्या हो सकता है, आप कमेंट में बताइए। सो उसी तरीके से हम क्लास को भी चेंजेस लाएंगे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ चुका है। आपको पता होगा कहीं पे भी आपको कंपनी हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, सो उनका कुछ कॉर्पोरेट सोसाइटी ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दैट इज यू कैन सी हियर रिटन हियर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो इसी के लिए क्या होता है ना, एक गाइडलाइंस निकाला है। सो स्पेसिफिकली मुझे बताना है कौन से पर्सन होंगे, ओके कौन सी मिनिस्ट्री के जरिए गाइडलाइंस निकल चुका है, सागर सामाजिक सहयोग, किसके लिए ना, सागर सामाजिक सहयोग के लिए। सो ये वाला कीवर्ड हो जाएगा इसके लिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का गाइडलाइंस किस पर्सन ने निकाला है। सो अगर बात करें जितेंद्र सिंह, जो उनका मिनिस्ट्री हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा। अनुराग सिंह ठाकुर, ही इज वेरी फेमस पर्सन, इंडिया के यूथ मिनिस्टर हो जाएंगे, इंडिया के जो यूथ होगा ओके उनका मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर होंगे। उसी तरीके से ये भी दूसरा मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, दैट इज ऑल अबाउट और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट, आपको पता होगा सर्बानंद सोनोवाला, ही इज वेरी फेमस पर्सन। इनके हाथ में दो मिनिस्ट्री होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट सीप एंड वाटरवे, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ओके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये भी इनके ओके अंडर आ जाएगा। सो यू हैव टू पॉइंट डाउन ऑल द ओके कीवर्ड्स, ऑल द पॉइंट आपको नोट बनाना चाहिए। सो आगे बढ़ेंगे, भूपेंद्र यादव, बहुत ही ओके इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री इनके हाथ में है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो मिनिस्ट्री के बारे में पूछा गया है। सो यहाँ पे आपको बताना है, ऑब्वियसली सागर सामाजिक सहयोग है, सो यहाँ पे मैंने पोर्ट बताया है,
पोर्ट शिप एंड वाटरवे। सो यहीं से ही कीवर्ड निकल के आ जाता है। अगर मुझे मिनिस्ट्री पता है तो यहाँ पे मैं आंसर कर सकता हूँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाला। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप वाटरवे ये अभी अभी लॉन्च किया है, सागर सामाजिक सहयोग, सहयोग, क्लियर। सो उसी तरीके से दूसरा एक इनिशिएटिव भी था, ये भी आपको पॉइंट याद रखना चाहिए, दैट इज द सागर समृद्धि, सागर समृद्धि। इट इज द अनदर इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय सर्बानंद सोनोवाला बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिप एंड वाटरवे। एंड इनका जो बेसिकली काम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट इन इंडिया। एंड स्पेसिफिकली इनका जो काम होगा वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा वेस्ट होगा वहां से कैसे वेल्थ मतलब इकोनॉमिकली हम ओके आगे जा सकते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। उसी तरीके से आप सभी को पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस होगा, इसी तरीके से हमारा नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है ना, 28 फरवरी को मनाया जाता है। एंड उसका जो थीम था उसको इनागोरेट कौन पर्सन किए थे ना, जितेंद्र सिंह ने इसको इनागोरेट किया था। सो थीम क्या होगा, थीम क्या होगा, दैट इज योर ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये हमारा 2023 का थीम था, किसके लिए ना, नेशनल साइंस डे के लिए। बिकॉज नेशनल साइंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं सीवी रमन, सीवी रमन उसी दिन क्या हुआ था ना, उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1930, ओके 1930 को मिला था। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। सो उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके नहीं, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सो उसी तरीके से बात कर लेते हैं आईबी मिनिस्ट्री, अभी अभी उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया अवार्ड, इसको नॉमिनेशन कर चुके हैं, नाम निकाल चुके हैं। टोटल कितने नॉमिनेशन हो चुका है ना, 31% को मिलेगा, 31% या फिर ऑर्गेनाइजेशन। एंड टोटल कैटेगरी हो जाएगा तीन, तीन कैटेगरी में मिलने वाला है, ठीक है। भूपेंद्र यादव, ये याद रख लीजिए, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। सो इसको लिखते चलिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यू कैन सी हियर दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन एंड इट इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। सो मुझे बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एक इनिशिएटिव शुरू कर चुका है, दैट इज द अनुसंधान चिंतन शिविर। अनुसंधान मतलब जैसे रिसर्च वगैरह करना है, उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा, इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जाएगा। सो मुझे बताना है अनुसंधान चिंतन शिविर, अनुसंधान चिंतन शिविर को इनिशिएटिव जो होगा किसी ने लॉन्च किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी आप वीडियो देखते हो ना तो मैं डिस्क्राइब करता हूं, इस टाइम में आप खुद कमेंट दे सकते हो, ठीक है। सो मैं जब डिस्कस कर लेता हूं कौन सा सही आंसर है, फिर आप देख लेना। सो अनुसंधान चिंतन शिविर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट हुआ है, स्पेसिफिकली 7 ओके टेक्नोलॉजी और टेक्निकल प्रायोरिटी एरिया। सो इंडिया में 75 टेक्नोलॉजी का प्रायोरिटी एरिया होगा, ओके। एंड दिस इज द मोस्ट थिंग यू हैव टू सी हियर। उन्होंने लिस्ट किया है 75 टेक्नोलॉजिकल एरिया जहां पे हम रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड इसको निकालने वाला ऑर्गेनाइजेशन इसरो होगा या फिर आईटीबीपी, डीआरडीओ या फिर हाल हो जाएगा, ओके जिसको हाल भी हम बोलते हैं। सो यहाँ पे आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ आपका सही आंसर होगा। डीआरडीओ आपको
सही आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं डीआरडीओ जो एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, डिफेंस रिलेटेड होगा, इंडिया में बना है ऑब्वियसली 1958 में ये बना हुआ है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिल जाएगा। इट इज द हेडक्वार्टर सिटी ऑफ डीआरडीओ। सभी को पता है चेयरमैन, हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ, उनका भी नाम हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं। ही इज द पर्सन समीर भी कमत। ओके, समीर भी कमत, ही इज द चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ। उसी तरीके से आईटीबीपी, अगर आपका दोस्त कोई आईटीबीपी में अभी जॉब कर रहा है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। सो यहाँ पे तिब्बतियन मतलब कि तिब्बत आ जाएगा। सो आईटीबीपी का जो पर्सनल होंगे, बेसिकली दे वर्क इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, सो इंडिया एंड चाइना के बीच में वो काम करेंगे। आईटीबीपी एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिए। ओके, इंडो चाइना वार के बाद। सो 1962 आपका हो जाएगा, इट इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट होगा, न्यू दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट ऑल्सो। देन बात कर लेते हैं, उनका जो हेड होंगे उनको डीजी बुलाया जाता है, डायरेक्टर जनरल बुलाया जाता है। हु इज द पर्सन, अनीस, अनीस दयाल सिंह। ओके, सो अनीस दयाल सिंह, ही इज द डीजी ऑफ द आईटीबीपी। ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए। इसरो के ऊपर बात करें, इसरो अभी रिसेंटली, सभी को पता है, अभी रिसेंटली इसरो ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, स्टार्ट। कौन सा ना, स्टार्ट इनिशिएटिव। ओब्वियसली जो यंगस्टर होंगे, स्पेसिफिकली पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर होगा, वो वाले बंदे रिसर्च सेक्टर में इनको इंक्लूड किया जाएगा। इसी के लिए स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ये भी पॉइंट याद करना है, किसने लॉन्च किया था, किसके लिए लॉन्च किया था। सो इसरो ने स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, यंग पर्सन जैसे हमारे रिसर्च में इंक्लूड हो एंड इंडिया को आगे लेकर जाएं। सो इसरो के ऊपर बात कर लेते हैं। इसरो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर सभी को पता है, 1969 में ये बना हुआ है। बेंगलुरु इज द, बेंगलुरु इज द हेडक्वार्टर सिटी। अगर चेयरमैन की बात करें, 10वीं नंबर, 10th नंबर चेयरमैन होंगे, ही इज द एस सोमनाथन, एस सोमनाथन। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट ऑल्सो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाल के बारे में बात कर लेते हैं। ये बना था 1940 में, 1940 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, वेरी फेमस प्लेस होगा, जो कि कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु सिटी हो जाएगा। ऐसा नो, फिर हम बात कर लेते हैं हल के बारे में। इसने एक बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर बनाया है। ओके, सो हेलीकॉप्टर का नाम क्या होगा, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3। ओके, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, ये आपको लिखना चाहिए। एंड इसका एग्रीमेंट, इंडिया का एग्रीमेंट, मतलब इंडिया इसको सेल करने वाला है। कौन सी कंट्री को ना, मॉरिशस को, मॉरिशस कंट्री को ये हम सेल करेंगे। उसी तरीके से MK3 का जो इंजन होगा, ओके, हेलीकॉप्टर का इंजन हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंजन का नाम क्या होगा ना, शक्ति इंजन। क्या ना, शक्ति इंजन। ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए, ठीक है। सो शक्ति के ऊपर अगर थोड़ी बहुत रिसर्च किया जाए, थोड़े बहुत पॉइंट हम मेंशन करें शक्ति के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि करंट अफेयर में क्या होता है ना, बहुत सारे चीजें सेम होता है, सो हम आगे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं शक्ति के बारे में। वही नेम होगा शक्ति, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग करंट अफेयर या फिर जीएस मिलेगा। ओके, सो मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति कब लॉन्च हुआ था ना, मिशन शक्ति ओडिशा में आपको मिलेगा। एंड इट इज ए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन
एम्पावरमेंट इनिशिएटिव होगा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति दिया गया था पोखरण 2। पोखरण 2 1998 में हुआ था। इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट, उसको हम मिशन शक्ति के नाम से जानते हैं। एंड पर्टिकुलर डे था May 11, इसीलिए उसी दिन सक्सेसफुल भी हुआ था हमारा न्यूक्लियर टेस्ट। एंड May 11 को बोला जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके, सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th May 11 को मनाया जाता है। मिशन शक्ति इट इज ऑल्सो एंटी सैटेलाइट मिशन, एंटी सैटेलाइट मिशन, एंटी सैटेलाइट मिशन ऑफ इसरो। इसरो ने ओके 2 साल पहले शायद उन्होंने एंटी सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम था मिशन शक्ति। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं शक्ति। शक्ति ये आपका टर्च हो जाएगा। टर्च मतलब ये स्पोर्ट्स इवेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा। सो ये अभी अभी हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, 3rd एडिशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था, वहां पे जो टर्च था वो शक्ति था। एंड आपको पता है उत्तर प्रदेश में हुआ था, 4 सिटी में हुआ था। सारे इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के ऊपर। ठीक है, सो ये पॉइंट सारे लिख लो। शक्ति को लेके हमने 4-5 पॉइंट आपको मेंशन कर लिया, किस तरीके से डाउट में नहीं आना चाहिए बिल्कुल आप सभी को। सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यू कैन सी हियर दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि उन्नत तकनीक प्रदर्शन केंद्र, ओके, सो उन्नत तकनीक प्रदर्शन केंद्र जो होगा दैट इज ऑल अबाउट योर उत्प्रेरक। ओके, सो अभी अभी मुझे बताना है कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्प्रेरक को एस्टेब्लिश किया जा चुका है, कोलकाता या फिर वाराणसी या फिर प्रयागराज या फिर न्यू दिल्ली। सो कौन सी प्लेस में हुआ है मुझे बताइए आप सब, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जैसे हम जानते हैं सभी में रिसर्च होना चाहिए, सभी में मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, एनवायरमेंट को कंसर्न में लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होगा ना, ये जो उत्प्रेरक होगा ये फोकस करेगा ना हमारा जो एनर्जी एफिशिएंसी है टेक्नोलॉजी में। ओके, टेक्नोलॉजी को यूज करके एनर्जी एफिशिएंसी को बूस्ट किया जाएगा। सो इट इज बेसिकली अडॉप्ट द एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। सो ये बेसिकली लॉन्च कहाँ पे हुआ है ना, नेशनल कैपिटल रीजन न्यू दिल्ली। बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन वाइज थोड़ी बहुत डिस्कशन की। कोलकाता के बारे में हम थोड़ी बहुत जानेंगे। कोलकाता के रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर इस साल आ चुका है। कोलकाता में आपको इंडिया का पहला, सो इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे मिलेगा ना, कोलकाता में मिलेगा। 3.2 किलोमीटर ये आपका टोटल लेंथ हो जाएगा। यू हैव टू रिमेम्बर ये जो रिवर के ऊपर आएगा, हुगली रिवर के ओके अंडर द ओके अंडर द वाटर, यू कैन सी दैट इज द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। फिर कोलकाता के बारे में बात करें, कोलकाता में अभी अभी होस्ट हुआ है गंगा सागर मेला। कौन सा मेला ना, गंगा सागर मेला। सो ऑब्वियसली स्टेट वेस्ट बंगाल हो जाएगा। कोलकाता सिटी के पास में हुआ है, लेकिन एक आइलैंड में हुआ है, दैट इज द सागर आइलैंड। सो कौन सी आइलैंड में हुआ है ना, सागर आइलैंड में हुआ है। एंड उसको नेशनल स्टेटस देने के लिए वेस्ट बंगाल ने डिमांड किया है। सो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात कर लेते हैं दैट इज ऑल अबाउट और कोलकाता। कोलकाता में आपको सुंदरबन मिलेगा वेस्ट बंगाल में। एंड वहां पे
बर्ड सेंसस हुआ है। ओके, सो दैट इज द बर्ड सेंसस इज इन कोलकाता। ठीक है, सो उसी तरीके से बात कर लेते हैं, कोलकाता का जो पोर्ट होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो जाएगा, सभी को पता है। एंड श्याम प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट होगा वहां से हमने एक्सपोर्ट किया है 1000 टन्स के सीमेंट। ओके, ये कहाँ पे जाएगा ना, म्यांमार कंट्री में जाएगा, म्यांमार कंट्री के सिटी पोर्ट। ओके, सो सिटी पोर्ट इंपोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी याद रख लीजिए। उसी तरीके से श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओके वाटर फॉर वाटर एंड सैनिटेशन इसको भी सेटअप किया जाएगा। कहां पे सेटअप किया जाएगा? ऑब्वियसली कोलकाता में ही सेटअप किया जाएगा। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट आप याद रख लीजिए कोलकाता रिलेटेड। वाराणसी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर हम डिस्कस कर लेते हैं। वाराणसी यू कैन सी हियर, ओके, बनारस लिखा है, सॉरी, दिस इज द बनारस। ओके, सो बनारस रिलेटेड इतना भी करंट अफेयर ओके आपके पास नहीं होगा। सो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ, एक ही करंट अफेयर होगा यहाँ पे, आई मिस है, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बनारस। सो बनारस से आपको शुरुआत हो चुका है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। ओके, सो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो होगा वो बनारस से टोटल दिसपुर तक आएगा। दिसपुर दिसपुर जो कि आसाम में आपको मिलने वाला है। इसका जो लेंथ होगा दैट इज ऑल अबाउट योर 3200 किलोमीटर का लेंथ होगा। इसके अंदर आपको टोटल रिवर सिस्टम मिल जाएंगे। टोटल कितने रिवर के अंदर ये क्रूज ओके सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा ना, 27 रिवर। अगर आप क्रूज में जाते हो टोटल आपको 51 डे का वैकेशन मिल जाएगा, वहां पे आप घूम सकते हो। सो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज बन चुका है, इंपोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, सो फिर हम बात करेंगे दैट इज ऑल अबाउट योर न्यू दिल्ली के बारे में। न्यू दिल्ली आपको इंपोर्टेंट होगा, याद करना होगा। उसी तरीके से बनारस में एक यूनिवर्सिटी होगा, आईआईटी होगा, आईआईटी बीएचयू बनारस। एंड यहाँ पे अभी अभी 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ओके जो होस्टिंग था, इनॉग्रेल सेरेमनी था, वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली रिलेटेड क्या कौन सा करंट अफेयर होगा हम डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी हियर न्यू दिल्ली में बहुत सारे इवेंट होस्ट किया जाता है, लेकिन अभी अभी न्यू दिल्ली में 100 डे, पहला करंट अफेयर आपको क्या याद रखना होगा, 100 डे कैंपेन, 100 डे कैंपेन टू बीट प्लास्टिक, टू बीट प्लास्टिक। हमारा जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम करने के लिए 100 डे का कैंपेन शुरू किया गया है। गवर्नमेंट जो हमारा ओके दिल्ली का होगा उन्होंने शुरू किया है प्लास्टिक को बीट करने के लिए। एंड वहां पे उन्होंने एक मास्कट रखा है। ओके, एक मास्कट रखा है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, लिख लीजिए। सो मास्कट का नाम क्या होगा? निवारण निवारण दीदी, ये आपका मास्कट हो जाएगा। सो उसी तरीके से सेकेंड .2 हम लिख लेते हैं। .1 100 डे कैंपेन टू बीट द प्लास्टिक। .2 हम लिख लेते हैं भारत पर्व। भारत पर्व इंडिया का डेवलपमेंट के लिए होस्ट हुआ है, कहाँ पे ना, न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ है। सो उसी तरीके से .3 हम लिख लेते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, कौन सा इवेंट होस्ट हुआ था ना, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में 36th नंबर हमारा स्ट्रैटेजिक डायलॉग,
स्ट्रैटेजिक डायलॉग कहाँ पे होस्ट हुआ था ना, न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ था। उसी तरीके से 11th नंबर बायो एनर्जी समिट, बायो एनर्जी समिट 2023, 2023 कहाँ पे होस्ट हुआ था ना, न्यू दिल्ली में हुआ था। सो ये सारे पॉइंट, 3-4 पॉइंट लिख लीजिए। सो हमारा यहाँ पे तकरीबन 10 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया एक ही करंट अफेयर के साथ। सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सो क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है एंड क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया है एंड इट इज ऑल अबाउट और बोइंग, जो यूएसए का एक कंपनी होगा, बोइंग कंपनी। ओके, ये सिविल एविएशन का कंपनी होगा। सो उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है, इंडियन जो पायलट होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये पूछा है टोटल कितना कॉस्ट का एमओयू और एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और बोइंग के बीच में। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, अभी उन्होंने विजिट किया था। ओके, सो कहाँ पे विजिट किया था सभी को पता है, उन्होंने दो कंट्री को अभी विजिट किया है। सो पहला वाला कंट्री हो जाएगा यूएसए, यूएसए को विजिट किया है एंड उसके बाद यूएसए के बाद वो जाएंगे इजिप्ट। कहाँ पे ना, इजिप्ट। सो यू कैन सी हियर दीज आर द टू कंट्री। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए अभी अभी कौन सी कंट्री को विजिट किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज यूएसए एंड इजिप्ट। सो वहीं पे बोइंग के साथ एग्रीमेंट हुआ है। सो बोइंग के साथ एग्रीमेंट हुआ है, बोइंग का जो हेडक्वार्टर होगा यूएसए हो जाएगा ऑब्वियसली। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1916 में हुआ था एंड ये एमओयू इंडिया के साथ किया हुआ है। सो टोटल कितना एमओयू हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पायलट ट्रेनिंग के लिए, 100 मिलियन का, कितना ना, $100 मिलियन का ये एग्रीमेंट हुआ है। सो यहाँ पे आपका आंसर बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए आपको। उसी तरीके से इंडिया भी अभी ओके बाय करेगा। सो एयर इंडिया जो हमारा है, एयर इंडिया अभी बाय करने वाला है प्लेन्स। ओके, सो टोटल जो ओके इंडियन एयर इंडिया जो है वो प्लेन्स खरीदेंगे कितना ना, 470। ओके, 470 प्लेन उनको खरीदना है, जो कि कैटेगरी होगा पैसेंजर वाला, पैसेंजर वाला। ये सारे फ्लाइट होंगे, सारे प्लेन्स होंगे एंड खास करके ये किन किन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है उसको खरीदने के लिए। एक होगा एयरबस, एक होगा एयरबस, उसके साथ जुड़ा हुआ है बोइंग। ओके, उसके साथ जुड़ा हुआ है बोइंग। सो यू हैव टू पॉइंट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन द पॉइंट। आप सभी पॉइंट को लिखते चलिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल अबाउट योर इजिप्ट के बारे में। ओके, सो अभी इजिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इजिप्ट जो होगा अभी अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे नरेंद्र मोदी विजिट किए हुए हैं कहाँ पे ना, इजिप्ट में। जैसे इंडिया का भारत रत्न होता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उसी तरीके से इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो इजिप्ट का होगा ये पॉइंट आउट कर लीजिए, इंपोर्टेंट होगा। उसका नाम होगा दैट इज ऑल अबाउट योर द ऑर्डर ऑफ द नाइल। ओके, सो ऑर्डर ऑफ द नाइल अभी अभी मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है 2023, ये याद कर लीजिए। सो उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे कौन से कंट्री के या फिर 2023 में कौन सा अवार्ड मिला हुआ है। सो दूसरे कंट्री के भी बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उसी तरीके से बात कर लेते हैं पपुआ न्यू गिनिया, एक कंट्री हो जाएगा। पपुआ न्यू गिनिया के दो अवार्ड ओके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है। एक हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लोगू। ओके, LOGOHU। ओके, LOGO
HU लोगो। ओके, सो इसी तरीके से दूसरा अवार्ड भी मिला हुआ है पपुआ न्यू गिनिया के तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसका नाम होगा एबैक, एबैक अवार्ड। ओके, सो एबैक अवार्ड 2023 मिला हुआ है। उसी तरीके से और एक कंट्री का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है, दैट इज ऑल अबाउट योर द चैंपियन, द चैंपियन ऑर्डर, द चैंपियन ऑर्डर ऑफ फीजी, द चैंपियन ऑर्डर ऑफ फीजी 2023 किसको मिला हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। सो ये आपको याद रखना होगा, रिसेंटली फीजी का जो ओके प्राइम मिनिस्टर होंगे वो भी अपॉइंट हो चुके हैं। सो उनका नाम क्या होगा, सितिभेनी, सितिभेनी राबुका, सितिभेनी राबुका एंड प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। वो क्या होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर होंगे फीजी कंट्री का। ठीक है, फीजी कंट्री इंपोर्टेंट बन जाएगा, सारे बच्चे लिख लीजिए पॉइंट, बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो उसी तरीके से बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इट इज ऑल अबाउट योर सिविल एविएशन। ओके, सिविल एविएशन इंडस्ट्री। ओके, सिविल एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। एंड हमारा ये पॉइंट इंपोर्टेंट इसीलिए बनता है, इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनने वाला है और उसका प्लान है बाय 2047। ओके, एक्ट एज ए ग्लोबल लीडर। सो ग्लोबल लीडर के हिसाब से उनका प्लानिंग है, इसीलिए उन्होंने एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एशिया का लार्जेस्ट एयर इवेंट उन्होंने होस्ट किया है, उसका नाम होगा विंग इंडिया, विंग इंडिया। एंड वो होस्ट कब होगा ना, 2024 में होस्ट होगा। सो कहाँ पे होगा ना, हैदराबाद सिटी में होगा, आंध्र प्रदेश का जो ओके तेलंगाना का कैपिटल सिटी हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए नेट जीरो एक इनिशिएटिव ग्लोबली स्टार्ट हुआ है। ओके, सो उसका नाम हो जाएगा कोर्सिया, कोर्सिया। एंड कोर्सिया को इंडिया ज्वाइन करने वाला है, इंडिया ज्वाइन करेगा, कब ज्वाइन करेगा ना, 2027 में ज्वाइन करेगा। कार्बन एमिशन जो होता है फ्लाइट में, सो उसको रिड्यूस किया जाएगा, कार्बन जो फ्यूल यूज होता है फ्लाइट में उसको रिड्यूस रिड्यूस किया जाएगा उसके अंदर। सो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए नोट में। क्लास कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है शेयर करते चलिए, आगे जो आपका एग्जाम होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा आपके लिए। आप धीरे धीरे जानोगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अपियर होता है, कैसे आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क ओके मिलेगा करंट अफेयर से या फिर जीएस से, ये भी बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं रैंकिंग के बारे में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ चुका है। सो यहाँ पे हम बहुत सारे रैंकिंग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 3 रैंकिंग के ऊपर बात करना है अभी क्लास में। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ये याद करना है। ओके, अगले साल का ही रैंकिंग इस साल इनका निकलता है। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं क्यूएस, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, अगर ये वर्ल्ड वाला रैंकिंग होगा तो हमको 2 चीज देखना पड़ेगा, एक होगा वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। सो नंबर 1 पोजीशन में कौन सा यूनिवर्सिटी आएगा ना, एमआईटी। ओके, सो एमआईटी इंस्टीट्यूट आ जाएगा, जिसका एग्जिस्टेंस आपको यूएसए में मिलेगा। नंबर 2 के बात करें, कैम्ब्रिज हो जाएगा। सो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपको यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा।
थर्ड पोजीशन में आपको ऑक्सफोर्ड मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड आपको पता होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसका भी हेडक्वार्टर यूके में मिलेगा। फोर्थ नंबर पोजीशन में आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मिलेगा, ये यूएसए में आपको मिलेगा। एंड फिफ्थ वाला जो यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप फिफ्थ नंबर पोजीशन में होगा, स्टैनफोर्ड, दैट इज द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी आपको यूएसए में मिलेगा। सो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है इंडिया का यूनिवर्सिटी होगा जिसका रैंक ग्लोबली, ओके, वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 149th होगा। सो 149th वाला रैंक, ओके। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया के रैंकिंग, ओके। इंडिया के रैंकिंग कैसे, देखिए, अगर हम ग्लोबल बात करेंगे सो ऑब्वियसली इंडिया के वो टॉप में भी आएंगे, ऐसा नो। सो इंडिया के रैंकिंग, सो किस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, ये देखिए इंडिया का रैंकिंग ग्लोबली, ओके, आईआईटी मुंबई। सो यहाँ पे आपका सही आंसर आईआईटी मुंबई हो जाएगा जिसका रैंक ग्लोबली 149th है, कितना, 149। सो यहाँ पे इंडिया का टॉप 1 2 3 हम लिखेंगे, इंडिया का टॉप 1 2 3। टॉप 1 में आएगा आईआईटी मुंबई, टॉप सेकंड वाला आईआईटी दिल्ली, एंड टॉप 3 में रहेगा आईआईएससी बेंगलुरु, जो हमारा ऑप्शन ए लिखा गया है, बी एंड सी लिखा गया है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, लेकिन इनका जो ग्लोबल रैंक होगा, ओके, ग्लोबल रैंक, सो ग्लोबल रैंक कितना हो जाएगा ना, 149th एक का हो जाएगा, 149th हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली जो होगा इसका रैंक हम बात कर लेते हैं, इसका रैंक होगा 197th रैंक। आईआईएससी बेंगलुरु जो होगा इसका रैंक कितना हो जाएगा ना, 225। मतलब यहाँ पे निकल के आता है टॉप 200 के अंदर, टॉप 200 के अंदर इंडिया के 2 इंस्टीट्यूट हो गए। सो दीज आर द टॉप ग्लोबल 200 रैंकिंग, ऐसा नो, इसके अंदर इंडिया का 2 यूनिवर्सिटी आएंगे, ये भी फोकस करना है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो चलिए, हम पहला रैंकिंग पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से दूसरा रैंकिंग पढ़ेंगे, दैट इज ऑल अबाउट योर इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग इस साल 2023 में निकल चुका है, 2023। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, ओवरऑल रैंकिंग में टॉप किया है, टॉप 1 वाला कंट्री, और पहला पोजीशन में मिलेगा आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास जो कि तमिलनाडु में हुआ। टॉप 2 में आपको मिलेगा आईआईएससी बेंगलुरु, बेंगलुरु। टॉप 3 में आपको मिलेगा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। फिर उसी तरीके से बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला आपको मिलेगा, दैट इज ऑल अबाउट योर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग। सो इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 एक रिपोर्ट आया था, यहाँ पे टॉप करने वाले यूनिवर्सिटी, टॉप 1 में ऑस्ट्रेलिया का एक यूनिवर्सिटी होगा, दैट इज द वेस्टर्न सिडनी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। रैंक 2 में यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी आएगा, दैट इज ऑल अबाउट योर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। एंड रैंक 3 में आ जाएगा, दैट इज ऑल अबाउट योर कनाडा, क्वींस यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी ना, क्वींस यूनिवर्सिटी। सर इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है क्या, बिल्कुल, यहाँ पे आपको इंडिया का एक यूनिवर्सिटी मिलेगा जिसका रैंक 52nd होगा,
Okay, that is the अमृता, अमृता यूनिवर्सिटी। ओके, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड हमने तीनों रैंकिंग के बारे में बात कर लिया है। सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ऑब्वियसली डे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो डे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, सभी को पता है। सो आपको आंसर बिल्कुल आना चाहिए। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं सर, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया है। दैट इज ऑल अबाउट योर नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। देखिए, इंश्योरेंस रिलेटेड अगर बात करें इस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिया में IRDAI, IRDAI इट इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना में मिलेगा। इट इज द इंस्टीट्यूशन जो कि इंश्योरेंस के साथ डील करता है। एंड इसीलिए हर इंडियन के पास, सभी लोगों के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट योर इंश्योरेंस फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल। कब तक ये कवर करेंगे ना, 2047 तक टारगेट रखा है, सभी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, एक इनिशिएटिव जिसका नाम था बीमा वाहक। क्या नाम था? बीमा वाहक इनिशिएटिव। So that is the Bima Bahak initiative. You have to remember that point. Okay. Okay. So you can see here next point हम बात कर लेते हैं। आंसर आपका कौन सा सही होगा ना, 28 जून सही आंसर हो जाएगा। 28 जून में आपको मिलेगा। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 जून जो होगा, इट इज ऑल अबाउट योर वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। मिल्क रिलेटेड जो रिवोल्यूशन होता है व्हाइट रिवोल्यूशन बोला जाता है। 1 जून होगा नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। फिर 18 जून की अगर बात करें, 18 जून में सभी को पता है घूमने को किसी को अच्छा नहीं लगता, सभी को अच्छा लगता है। दैट इज द इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पिकनिक डे, इंटरनेशनल पिकनिक डे। फिर हम बात करेंगे 20 जून, 20 जून आपको पता है अभी अभी तो हम ओके गए थे वहां पे, रथ यात्रा, रथ यात्रा डे। और 20 जून यू ऑल्सो रिमेम्बर वर्ल्ड रेफ्यूज डे। क्या? वर्ल्ड रेफ्यूज डे, यू हैव टू रिमेम्बर दैट डे। फिर उसी तरीके से एक्स्ट्रा जो डे होंगे उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जून 5 सभी को पता है एनवायरमेंट डे, एनवायरमेंट डे। एंड वेरी फेमस डे होगा जो कि इंडिया शुरू किया था, June 21, दैट इज ऑल अबाउट योर योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, सभी को पता है। यस और नो? सो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट बनने वाला है। एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होगा, दैट इज द ओलंपिक्स। यस और नो? इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे आपका June 23 में आ जाएगा। कब ना? June 23, दैट इज द इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे तब आ जाएगा। सो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। बहुत सारे डे हम जून का डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे बढ़ेंगे, यू कैन सी हियर दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्क्रीन ऑफ द डे एंड इट इज ऑल अबाउट योर फेडरल बैंक। सो अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है फेडरल बैंक का। अभी पार्ट टाइम चेयरमैन हु इज द पर्सन, कौन सी पर्सन को चुना गया है? सो यहाँ पे हम आंसर करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका AP होता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे फेडरल बैंक के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक जो कि एक यूनिक बैंक होगा इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में, जो कि 1931 में बना था। कौन सी स्टेट में बना है ना? तमिलनाडु, तमिलनाडु के अलोभा। ओके, सो तमिलनाडु के अलोभा। ओके, सो तमिलनाडु होगा क्या?
सच में मुझे कमेंट सेशन में बताना। ये मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। अलोभा कहाँ पे मिलेगा, अलोभा जो प्लेस होगा कहाँ पे मिलेगा, सो मुझे कमेंट सेशन में बताइए। 1931 में बना था, हेडक्वार्टर अलोभा होगा, लेकिन अलोभा कौन सी स्टेट में होगा ये मुझे बताना है आपको। ठीक है। सो फेडरल बैंक के जो पार्ट टाइम चेयरमैन होंगे, ही इज द एपी होता है, यू हैव टू रिमेंबर। उसी तरीके से फेडरल बैंक का दूसरा रिलेटेड करंट अफेयर, रिलेटेड करंट अफेयर हमने क्या पढ़ा था ना, रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ा था सर, फेडरल बैंक का लिटरेचर अवार्ड, क्या लिटरेचर अवार्ड फेडरल बैंक का 2022 के लिए किसको मिला था ना, के भेनु को मिला था, उनका ऑटोबायोग्राफी के लिए। सो के भेनु ये नाम याद रखना है, फेडरल बैंक लिटरेचर अवार्ड 2022 जीत चुके हैं। सो प्रवीण सूद ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। सो प्रवीण सूद के बारे में बात कर लेते हैं। प्रवीण सूद जो होंगे सीबीआई, सीबीआई के हेड हो जाएंगे, सीबीआई के हेड होंगे प्रवीण सूद। अभी अभी को आपको पता होगा सीबीआई का जो जनरल कंसेंट होता है उसके लिए मना कर चुका है तमिलनाडु स्टेट। कौन सा स्टेट, तमिलनाडु स्टेट। नितिन अग्रवाल वेरी फेमस पर्सन हो जाएंगे, अभी अभी अपॉइंट हो चुके हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड। कौन बन चुके हैं ना, नितिन अग्रवाल। ओके, बीएसएफ बना था 1965, हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिल जाएगा। उसी तरीके से प्रवीण चित्राबेल, सभी को पता है प्रवीण चित्राबेल जो होंगे वेरी फेमस पर्सन होंगे, वेरी ओके फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हो जाएंगे। उनका नेशनल रिकॉर्ड, उनका नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है ट्रिपल जंप में, ट्रिपल जंप में। एंड नेशनल रिकॉर्ड वो ट्रिपल जंप में बना है ईयर 2023 के लिए। एंड उनका जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है ट्रिपल जंप में 17.3 मीटर, ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिए। ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन में। एंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चैंपियन पोर्टल 2.0। ओके, सो चैंपियन पोर्टल 2.0 जो होगा ये स्पेसिफिकली किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, फार्मर के साथ या फिर यूथ के साथ या फिर एमएसएमई या फिर वुमेन के साथ। सो ये बहुत ही ओके नॉर्मल आंसर हो जाएगा। चैंपियन पोर्टल जो होगा ये इंडिया के एमएसएमई के साथ जुड़ा होगा, किसके साथ ना, एमएसएमई के साथ। इसीलिए चैंपियन पोर्टल जो होगा, चैंपियन पोर्टल यहाँ पे एक एप्लीकेशन निकाला हुआ है एमएसएमई को बेस्ट बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। ओके, बनाया गया है। सो एमएसएमई रिलेटेड अगर करंट अफेयर की बात करें, कौन सा करंट अफेयर हमने पढ़ा है या फिर एमएसएमई के साथ डील करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट योर विवाद, विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास जो इनिशिएटिव था वो एमएसएमई का, ओके एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया था। उसी तरीके से एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए एससी एसटी ग्रुप को इंक्लूड करने के लिए नेशनल नेशनल एससी एसटी हब इनिशिएटिव शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो एससी एसटी के बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, ओके यूथ होंगे, वो एंटरप्रेन्योरशिप ओके कहाँ पे आ जाएंगे ना, एमएसएमई के अंदर उनका एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, आप आइए एमएसएमई में एंट्री करिए एंड इंडिया का इकोनॉमी का ग्रोथ करिए। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं एमएसएमई रिलेटेड। एमएसएमई का जो कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो, उसको वेल ओके कैश फ्लो करने के लिए अच्छे से कैसे ओके कैश फ्लो हो एमएसएमई के लिए, उसके लिए आपको ट्रेड्स मैकेनिज्म, ओके कौन सा मैकेनिज्म जानना पड़ेगा ना, ट्रेड्स मैकेनिज्म। उसके लिए उन्होंने उद्यम पोर्टल निकाला था। कौन सा पोर्टल ना, उद्यम पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था। अभी अभी इसी ट्रेड्स ओके ट्रेड्स में इंश्योरेंस कंपनी को इंक्लूड किया गया है एंड दैट इज ए गाइडलाइंस बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइंस
दिया गया है। सो यू कैन सी हियर दिस इज ऑल अबाउट योर एमएसएमई। ओके, चैंपियन पोर्टल 2.0 लॉन्च हुआ है स्पेसिफिकली किसके लिए ना, एमएसएमई के लिए। सो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर अपॉइंटमेंट एंड उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है एमडीसीओ का अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL का मतलब क्या होगा ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ओके, सो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप सभी को पता है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1933 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, कौन सा प्लेस ना, मुंबई हो जाएगा। सो यहाँ पे एमडीसीओ के हिसाब से कौन सी पर्सन को अपॉइंट किया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, दैट इज ऑल अबाउट योर रोहित जवा। ओके, सो रोहित जवा आपका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन में लिखे गए दूसरे नाम के ऊपर भी बात कर लेते हैं। राजीव धर, वेरी फेमस पर्सन होंगे, उनको अभी अभी एमडी एंड सीईओ, एमडी एंड सीईओ के हिसाब से एन नेशनल इन ओके इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा फंड लिमिटेड NIIFL का MD CEO के हिसाब से अपॉइंट कर चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड NIIFL का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2015 में हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर जो होगा मुंबई हो जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा ना, मुंबई मिलेगा। सो इसी तरीके से बात कर लेते हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर रवनीत कौर। रवनीत कौर भी अभी अभी अपॉइंट हो चुके हैं चेयरमैन, चेयरमैन के हिसाब से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। एंड CCI का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2003 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली हो जाएगा। कहाँ पे हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में मिलेगा। परमिंदर चोपड़ा, परमिंदर चोपड़ा ही इज ऑल्सो फेमस पर्सन, उनको अभी CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से पावर फिनेंस कॉर्पोरेशन PFC में अपॉइंट कर चुके हैं उनको। PFC बना था 1986 में। इसका जो हेडक्वार्टर होगा सभी को पता है, न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलिए अभी हम फिर आगे बढ़ेंगे। यू कैन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स। एग्जाम में कहीं से भी स्टैटिक हो या फिर डायनामिक हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो एग्जाम के लिए बी रेडी फॉर दैट एंड कीप लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर शेयर करते रहिए। ओके, सो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फिनांस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन होगा बैंक के लिए हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, आरबीआई, आरबीआई इज द ऑर्गेनाइजेशन जो कि अभी अभी पेनाल्टी, सो पेनाल्टी लगाया हुआ है 30 लाख का पेनाल्टी। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है सो किसके ऊपर ये पेनाल्टी लगा गया है। ओके, सो क्या हो जाएगा आंसर, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक या फिर स्टैंडर्ड चार्टर बैंक या फिर SBI या फिर एक्सिस बैंक। सो यहाँ पे आपका आंसर हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, इट इज द राइट आंसर फॉर यू। एंड यहाँ पे बात करेंगे दूसरे जो भी ऑप्शन होंगे, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक ये भी अभी न्यूज में था, किस लिए, क्योंकि ये जो बैंक है ना, इसका बैंक का लाइसेंस, लाइसेंस ऑफ बैंक ये अभी कैंसल हो चुका है। ओके, इट इज नाउ कैंसल बाय ऑब्वियसली आरबीआई। बैंकर्स बैंक हम मानते हैं आरबीआई को, सो आरबीआई ही लाइसेंस कैंसल कर चुका है किसका ना, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का। सो अभी ये किस तरीके से काम करेगा, सो नाउ रिसेंटली एक्ट आज ए नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉर्पोरेशन, अभी वो काम कर सकता है एज ए नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। SBI हेडक्वार्टर मुंबई सभी को पता है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1955, चेयरमैन हो जाएंगे दिनेश खारा, दिनेश खारा। फिर उसी तरीके से एक्सिस बैंक के ऊपर बात कर लेते हैं,
प्रोजेक्ट कोबर, ओके, एसबीआई ने लॉन्च किया था अभी, उसका जो नेट प्रॉफिट होगा 50,232.45 करोड़। ये सारे चीज हम पिछले क्लास, कल का क्लास में करे थे। सो इसीलिए मैं बताता हूँ ना, हर दिन क्लास करिए, हर दिन क्लास का नोट रखिए, एंड उसी नोट को फिर कंपाइल करिए वीकली, मंथली, ऐसा नो वो बेनिफिट मिलने वाला है। सो मैं आगे निकालने वाला हूँ हमारा बैचेस करंट अफेयर का, जो ओके, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सो यहाँ पे आपको बैचेस जब ओके शुरू किया जाएगा मैं बता दूंगा। सो लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ कि एक ओके प्रीमियम ग्रुप बनाऊं, जिसके लिए ठीक है, जो सारे बच्चे सीरियस है वो प्रीमियम ग्रुप में आएंगे, ठीक है। सो उसका भी अनाउंसमेंट मैं आगे करने वाला हूँ। सो आप क्लास देखते चलिए, एंजॉय करते चलिए, फिर हम आगे बात करेंगे कैसे आपको इंक्लूड होना है, कैसे पढ़ना है, ओके, कैसे स्टैटिक पार्ट को भी रिकवर करना होगा। सो एक्सिस बैंक, ये आपका हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा, मुंबई इज द हेडक्वार्टर। एंड एक्सिस बैंक का एक ओके इनिशिएटिव अभी अभी लॉन्च हुआ है, जो कि डिजिटल प्रोसेस के लिए, उसका नाम सारथी हो जाएगा। क्या? सारथी इनिशिएटिव। सो यू कैन रिमेम्बर ऑल द पॉइंट्स अबाउट योर एक्सिस बैंक, एसबीआई। सो थोड़ी बहुत थोड़ी कमिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सो कुछ कमेटी के ऊपर बात करेंगे, कमेटी के ऊपर जैसे आरबीआई के साथ जुड़ा हुआ होगा। सो पहला कमेटी होगा बीमल जालन कमेटी, बीमल जालन कमेटी। बीमल जालन कमेटी मॉनिटरी पॉलिसी का कमेटी हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा कमेटी के ऊपर बात करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट योर ओके बीमल जालन कमेटी, सॉरी ये मॉनिटरी पॉलिसी के लिए नहीं होगा, उर्जित पटेल कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी जो मॉनिटरी पॉलिसी के लिए होगा। बीमल जालन का जो कमेटी होगा, वो जो हमारा आरबीआई, आरबीआई का सरप्लस इनकम है वो प्रोवाइड करता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऐसा नो। सो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के लिए जो फंडिंग करता है आरबीआई का सरप्लस इनकम, वो कहाँ पे मेंशन हुआ था ना, बीमल जालन कमेटी के अंदर मेंशन हुआ था, ठीक है। सो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, एंड यू कैन सी हियर दैट इज ऑल अबाउट योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। इट इज ऑल अबाउट योर ऑस्कर अवार्ड, ओके। सो ऑनररी ऑस्कर अवार्ड, जिसको गवर्नर अवार्ड पूछा जाता है, ओके, इसका कैटेगरी होगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किस पर्सन को नहीं मिला है, ठीक है। अगर हम बात करें किस किस पर्सन को मिला है, मेल ब्रुक्स बिल्कुल सही हो जाएंगे, कार्ल लिटलेटन ये भी सही हो जाएंगे, एंजेला बासेट ये भी सही हो जाएंगे। मतलब आपका जो पर्सन नहीं होंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अंदर, ही इज द मिचेली सैटर, ओके। सो मिचेली सैटर के ऊपर बात कर लेते हैं, उनको भी एक अवार्ड मिला हुआ है, ऑस्कर का अवार्ड। एंड उनका जो कैटेगरी होगा दैट इज ऑल अबाउट योर जीन हेड सॉल्ट, SHOLT, हेड सॉल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ओके। सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट पॉइंट। सो यहाँ पे लास्ट को हम ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करेंगे। ऑस्कर अवार्ड आपको पता होगा, एंटरटेनमेंट में सबसे बड़ा अवार्ड वर्ल्ड का ऑस्कर अवार्ड होता है। ऑस्कर अवार्ड बना था 1929 में, ऑब्वियसली हेडक्वार्टर लॉस लॉस एंजलिस होगा। 2023 ऑस्कर अवार्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। 2023 ऑस्कर अवार्ड जो होगा वो होस्ट होस्ट सिटी लॉस एंजलिस यूएसए हो जाएगा। ये आपका टोटल एडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ओके। सो एडिशन क्या होगा, 95th एडिशन हो जाएगा, ओके। सो एडिशन आपको याद रखना होगा, 95th एडिशन होगा। फिर जो भी एंटरटेनमेंट अवार्ड होता है ना, कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर कौन होंगे,
ब्रैंडन फ्रेसर, उनका जो मूवी होगा द व्हेल, द व्हेल मूवी हो जाएगा। क्लियर। बेस्ट एक्ट्रेस के ऊपर बात करें, सी इज द पर्सन मिचेली, मिचेली यो, मिचेली यो, उनका जो मूवी होगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये याद रखना होगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको 3 अवार्ड मिल चुका है। बिकॉज बेस्ट डायरेक्टर की अवार्ड भी ओके एवरीथिंग एवरीवेयर को मिल चुका है, लेकिन बेस्ट डायरेक्टर 2 पर्सन होंगे, डैनियल, डैनियल क्वान एंड डैनियल सेनॉट। उनका भी मूवी एवरीथिंग एंड एवरीवेयर ओके ऑल एट वंस। सो बेस्ट मूवी भी वही हो जाएगा, बेस्ट मूवी यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। फिर बात कर लेते हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की। यहाँ पे इंडिया की बात होगी। सो इंडिया के जो भी करंट अफेयर आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज नाटू नाटू, जो कि आरआरआर मूवी का होगा। ये अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 स्टार होगा तो मैं 9 स्टार देने वाला हूँ। उसी तरीके से बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, यस और नो, सो दैट इज द शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी की अगर बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडिया का मूवी एलिफेंट व्हिस्परर, ये आप यूट्यूब से देख सकते हैं। बेस्ट एनिमेटेड मूवी, बेस्ट एनिमेटेड मूवी दैट इज द पिनोकियो, पिनोकियो, ये भी आप हॉटस्टार में देख सकते हैं। सो यू कैन सी हियर, मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑस्कार के बारे में पूछा, स्टैटिक के बारे में, डायनामिक करंट अफेयर के बारे में। सो सारे पॉइंट आप लिखते चलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो क्लास कैसा लगा जरा कमेंट सेशन में बताइए। सो आगे हम लाइव सेशन लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को लाइक करना होगा, सेशन को शेयर करना होगा, एंड थैंक यू ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर फ्यूचर। जल्दी से जल्दी जॉब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।